लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम अपनी एप्लीकेशन के साथ स्प्लैश स्क्रीन को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसी में मैंने बताया था कि स्प्लैश स्क्रीन का जो मेन मकसद है, मेन मोटिव है, वो सिर्फ ये है कि जितनी देर में हमारी एप्लीकेशन लोड होगी सिर्फ उतने टाइम तक स्प्लैश स्क्रीन शो करनी है। और उसी में मैंने आपको बताया था कि हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक मैंने सिंपल एक्टिविटी बना के एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐड करके हम इसको स्प्लैश स्क्रीन को ऐड कर सकते हैं, या फिर थीम के अंदर चेंजिंग करके कर सकते हैं। सो लास्ट टाइम हमने जो किया था वो हमने एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐड की थी और उसको एज ए स्प्लैश स्क्रीन हमने ट्रीट किया था 3 सेकंड्स के लिए स्लीप, और फिर उसके बाद जंप किया था मेन एक्टिविटी के ऊपर। आज हम चेक कर लेते हैं कि हम थीम के अंदर एडिटिंग करके चेंजिंग करके किस तरह से स्प्लैश स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें स्प्लैश स्क्रीन की इस एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल ये इंटेंट फ़िल्टर स्प्लैश स्क्रीन से हटा के अगेन मेन एक्टिविटी पे लगा देंगे, ताकि हम जब एप्लीकेशन को लोड करें तो हमारी मेन एक्टिविटी लोड हो। स्प्लैश स्क्रीन का कोई काम नहीं है अब। हम थीम के अंदर क्या एडिटिंग कर सकते हैं वो देख लेते हैं। हमें बेसिकली एक सिंपल न्यू थीम यहाँ पे डिज़ाइन करनी पड़ेगी। उसका नाम हम रख देते हैं स्प्लैश स्क्रीन थीम। उस थीम का काम सिर्फ इतना होगा कि हमारी जो भी हमने इमेज या लोगो डिस्प्ले करना है वो डिस्प्ले करेगा बस। पेरेंट हम दे देते हैं यहाँ पे नो एक्शन बार, थीम मटेरियल लाइट कंपोनेंट नो एक्शन बार, क्योंकि हमें जो है वो नहीं चाहिए, एक्शन बार नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे हम अब एक आइटम ऐड कर देते हैं। उस आइटम में हम क्या करेंगे, विंडो बैकग्राउंड। विंडो बैकग्राउंड हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, लोगो या स्क्रीन इमेज जो भी है वो शो करवानी है। तो एक डेमो इमेज ये हमने लास्ट टाइम ये यूज़ की थी, एक और मैंने बना के रखी हुई है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक और बात कि इसके अंदर आपने रेजोल्यूशन का ख्याल रखना है। स्प्लैश स्क्रीन के लिए रेजोल्यूशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर रेजोल्यूशन इसके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो गई तो फिर वो एरर देगा, वो एप्लीकेशन आपकी जो है क्रैश हो जाएगी। तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन इसकी पोर्ट्रेट के लिए 1280 बाय 920 है, 1920। ये देखें, ये यहाँ पे 1280 बाय 1920 ये इसकी पोर्ट्रेट के लिए। लैंडस्केप के लिए आप इसका इन्वर्स कर लें 1920 बाय 1280। इससे ज़्यादा अगर होगी तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश होगी। यहाँ पे हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन का लोकेशन दे देते हैं, डायरेक्टरी बता देते हैं, ड्राइबल में है, वो वहाँ से लोड कर लेगा। इसी के साथ आप जो है स्टेटस बार का कलर चेंज कर सकते हैं कि हम स्टेटस बार का कलर क्या रखना चाहें हम अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, जो भी हमारा स्प्लैश स्क्रीन का बैकग्राउंड है। स्टेटस बार कलर। अभी यहाँ पे एरर दिखा रहा है। ये एरर क्यों दिखा रहा है, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये रिक्वायर करता है API लेवल 21 और हमारा है करंट मिनिमम 19 पे काम कर रहे हैं हम। हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। तो जितने 19 से ऊपर वाले जो हैं, सॉरी 21 और 21 से ऊपर वाले जो हैं उसके ऊपर ये हमारा स्टेटस बार कलर शो करेगा। उससे नीचे जो है स्टेटस बार कलर जो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं वो यूज़ नहीं करेगा, वो अपना ही यूज़ करेगा। लेट्स से ब्लैक। टारगेट API इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे हम कलर सिंपल दे देते हैं हमारी, क्योंकि ब्लैक दे देते हैं, या हमारा बैकग्राउंड वाइट है तो वाइट हम रख सकते हैं। जो भी हमारा बैकग्राउंड है हम उसके हिसाब से इसका कलर रख सकते हैं, वाइट। ये हमारी थीम हो चुकी क्रिएट। हमने सिंपल करना है इतना है कि मैनिफेस्ट में जाके ये कंप्लीट जो एप्लीकेशन की थीम है हम इसको भी चेंज कर सकते हैं कि स्प्लैश स्क्रीन थीम शो हो, या फिर हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी हम उसकी थीम चेंज कर दें। और बेहतर यही है कि हम जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसकी थीम चेंज करें, क्योंकि अगर हमने पूरी एप्लीकेशन की थीम चेंज की तो अगर हमने मल्टीपल एक्टिविटीज़ इस्तेमाल की हुई हैं तो हमें हर किसी की जावा के अंदर फिर थीम जो है एक्चुअल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जो एक्चुअल हमारी एप्लीकेशन की थीम है एग्जाम्पल प्रोजेक्ट, वो हमें जावा के अंदर वहाँ पे सेट करनी पड़ेगी।
नहीं तो ये क्या करेगा कि इसी थीम को, स्प्लैश स्क्रीन थीम को अगर हम मेन थीम बना देंगे तो ये पूरी एप्लीकेशन की थीम पे स्प्लैश स्क्रीन शो करेगा। सो अभी हम जैसे ही एप्लीकेशन को रन करेंगे, एप्लीकेशन लोड होगी। फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है? मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी पे मैनिफेस्ट पे हमने डिफाइन किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है कि स्प्लैश स्क्रीन थीम सेट करनी है। जैसे ही एप्लीकेशन लोड होगी, मेन एक्टिविटी लोड होगी, ये ऑन क्रिएट पे पहुंचेगा। हम ऑन क्रिएट के ऊपर यहाँ पे सेट थीम कर देते हैं कि हमें यहाँ पे अब इसके बाद थीम चाहिए कौन सी, जो हमारी एक्चुअल थीम है एग्जाम्पल प्रोजेक्ट। इस बात का ख्याल रहे कि ये हमने सेट कंटेंट व्यू के ऊपर रखना है। सो अभी क्या होगा, एप्लीकेशन लोड होगी, थीम हमारी वही है, मेन एक्टिविटी की तरफ पहुंचेगा तो स्प्लैश स्क्रीन थीम शो होगी। जैसे ही एप्लीकेशन लोड होगी स्प्लैश स्क्रीन शो होगी। स्प्लैश स्क्रीन शो होती जैसे ही एप्लीकेशन लोड हो जाएगी, ये ऑन क्रिएट के ऊपर पहुंचेगा तो सेट थीम कर देगा कौन सी, जो हमारी एक्चुअल थीम थी एप्लीकेशन की। सो इसको रन करते हैं। सो ये आपने नोट किया, उसने उतनी ही देर के लिए सिर्फ स्प्लैश स्क्रीन शो की जितना टाइम हमारी एप्लीकेशन को लोड होने में लगा। क्योंकि हमारी एप्लीकेशन पे अभी कुछ है नहीं तो उसने ज़्यादा टाइम लिया नहीं। अगर हमारे पास और भी चीज़ें होती तो ये जाहिर सी बात है लोड होने में टाइम लगाता, और जैसे ही ऑन क्रिएट पे पहुंचता ये दोबारा थीम कौन सी सेट कर देता, यही मेन थीम जो है वो सेट कर देता। अगर इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि सिंपल एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करें, जैसे हमने स्प्लैश स्क्रीन के लिए क्रिएट की हुई थी। आप सिर्फ उसी की जो थीम है वो स्प्लैश स्क्रीन थीम रख दें। यहाँ पे इसको हम कर दें स्प्लैश स्क्रीन थीम। अब इंटेंट फ़िल्टर हमने लगा दिया अपनी स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी के ऊपर, थीम हमने रख दी स्प्लैश स्क्रीन थीम। हमें करना सिर्फ इतना है, ये कोड हमें नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक इंटेंट यहाँ पे जनरेट करेंगे। स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट। हमने करना क्या है, इस एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी पे जंप करना है कि जैसे ही हमारी ऑन क्रिएट स्प्लैश स्क्रीन वो शो करेगा यहाँ पे, जैसे ही ऑन क्रिएट पे पहुँचे वो क्या करे, जंप कर दे यहाँ से मेन एक्टिविटी की तरफ। तो यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर इसको क्लोज करें, रन करेंगे अगेन तो वही सेम आउटपुट आएगा। सेम आउटपुट। जितनी देर में हमारी एप्लीकेशन लोड हुई उसने स्प्लैश स्क्रीन शो की। जैसे ही स्प्लैश स्क्रीन शो हुई, एप्लीकेशन लोड हुई हमारी, उसने क्या किया, जंप कर दिया इस एक्टिविटी से यहाँ पे। तो ये थीम सेट करने की कॉम्प्लिकेशंस अगर आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप ये सिंपल तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको भी इरेज कर दें भले।